गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर से अपन शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग थ्योरी बेस पे ध्यान दीजिए। मैं जो भी आप बोल रही हूँ और जो भी आपको नोट्स दिखाती हूँ उनको लिखते जाइएगा, क्योंकि जो 11th क्लास की स्टार्टिंग अकाउंटेंसी है वो अकाउंट का बेस है। वो क्या है? अकाउंट का बेस। तो भी आपका बेस क्लियर करने के लिए आपको अकाउंट से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे और उन पॉइंट को रिटर्न करने के साथ आपको लर्न भी करते रहना है, ताकि आपको जो है आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज हम अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का परिचय, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी क्या है उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए अपने को दो वर्ड, पहला अकाउंटेंसी या बोले अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड वर्ड आपको जो है बुक कीपिंग। कौन सा? बुक कीपिंग। इन दो वर्ड को जो है वो अपन पढ़ेंगे, इन दो वर्ड को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग जो है वो जो है बेस करता है बुक कीपिंग को। किसको? बुक कीपिंग को। अकाउंटेंसी के दो वर्ड, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी फर्स्ट, सेकंड बुक कीपिंग। बट आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको इस वर्ड को यानी अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग को समझने से पहले बुक कीपिंग या पुस्तक पालन को समझना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेखांकन या लेखा जो है वो पुस्तक पालन का आधार है। तो इसलिए सबसे पहले अपने को बुक कीपिंग को पढ़ना है। तो बुक कीपिंग के बारे में अगर अपन पढ़ें तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ recording all business transaction in money. Bookkeeping is an art of recording book या बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मनी, यानी पुस्तक पालन जो क्या है, सारे व्यवसाय में होने वाले मौद्रिक व्यवहारों को लेखा करने का एक तरीका। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है जिसके अंदर अपन बिजनेस में होने वाले सारे मौद्रिक जो कि मनी में होते जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, इनको लिखने का एक तरीका है। ये फर्स्ट स्टेप है और ये आपका सेकंड स्टेप। सपोज माल खरीदा, माल बेचा, सैलरी चुकाई, रेंट चुकाया, ब्याज मिला, ये सारे क्या है? ट्रांजेक्शन है जो कि मुद्रा में होते हैं। तो इन मुद्रा मौद्रिक व्यवहारों को लिखना जो है पुस्तक पालन कहलाता है। देखिए, कॉमर्स में या अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप डेली में जो लोग बिजनेस करते हैं वो डेली ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ये जो मनुष्य का दिमाग है ये एक लिमिटेड, एक सीमित ट्रांजेक्शन को ही याद रख पाता है। जो व्यक्ति डेली के 100-150 ट्रांजेक्शन्स करता है, डेली के कस्टमर के साथ बिहेवियर करता है, कस्टमर को माल बेचता है,
डीलर से माल खरीदता है तो उनको इतने ट्रांजेक्शन याद नहीं रह सकते, उनको इतने ट्रांजेक्शन याद नहीं रह सकते, क्योंकि बिजनेस बढ़ा तो ट्रांजेक्शन्स बढ़े। छोटी मोटी शॉप भी होती है तो वहाँ पे भी डेली के कस्टमर्स आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे कस्टमर, जितने कस्टमर आ रहे हैं, जितने जा रहे हैं, जहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो आपको लगातार याद नहीं रह सकते। तो उनको जो है वो एक पेपर पे लिख दिया जाता है या एक बुक बनाई जाती है जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए जाते हैं। तो इससे अपन पुस्तपालन कहते हैं, मतलब लिखने का एक तरीका, सारे व्यवहारों को लिखने का जो भी एक तरीका होता है वो पुस्तपालन। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ऐसा नहीं। हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है और उसे किस तरह से लिखना है वो आप पुस्तपालन या बुक कीपिंग के अंदर जानिए। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मीन्स क्या हुआ? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस लोडिंग्स एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ मनी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको लिखने का तरीका क्या होगा? बुक कीपिंग। ये तो हो गया बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग में क्या होता है कि बुक कीपिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बुक बनाई जाती है, एक बुक के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए जाते हैं, सैलरी का, इनकम का, इंटरेस्ट का, पेमेंट्स का, सारे ट्रांजेक्शन लिख दिए जाते हैं। अब ऐसा है कि कोई व्यक्ति है, उसने 4 जनों को माल बेचा, ओके, और उन 4 जनों से जो है वो पैसा आना बाकी है, तो उन 4 जनों के अलग अलग नाम लिखेगा ना। सेल्स में तो विक्रय में तो एक साथ लिख देगा, विक्रय में तो एक साथ लिख देगा, बट जिसको माल बेचा है, जिससे पैसा आना बाकी है, उनका नाम अलग अलग लिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज को बांटा जाता है। जो खर्चे हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जो इनकम है उनको अलग कर दिया जाता है, कोई उधार है, कोई क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो रही है उनको अलग कर दिया जाता है। यानी एक बार क्या होता है कि बुक कीपिंग के अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दोगे, उसके बाद लेखांकन या अकाउंटिंग में क्या होगा, उनको बांट दिया जाएगा ताकि बार बार उसी के अंदर पोस्टिंग की जा सके। वो सभी मैं आपको आगे से आगे बताती जाऊंगी। और लेखांकन के अंदर जो अपनी 3 अंतिम खाते हैं, 3 अंतिम खाते जो अपन आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार नाम बता देती हूँ। ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, ये बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो सारे जो है बिजनेस या मनी से जो लिंक करते हैं वो ट्रांजेक्शन्स लिख दिए जाएंगे। इसमें उनको बांट दिया जाएगा और उनको व्यवस्थित लिख दिया जाएगा। उनको व्यवस्थित लिखने का कारण ये है कि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसको अपने बिजनेस से संबंधित जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए उसको अकाउंटिंग के अंदर जो भी फाइनल अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अकाउंटिंग से हमें ये पता लगता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, अपने को आगे कितना प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, जहाँ पे अपन माल भेज रहे हैं वहाँ बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, लोगों से कितना पैसा आना बाकी है, लोगों को कितना पैसा देना बाकी है, ठीक है ना, अपने कितने लोन बाकी है, कितना कैश आना है, उन सब के बारे में जो है इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में पता लगता है। अकाउंटिंग में जो है वो जो स्टेटमेंट आप बनाते हो उससे क्या होता है कि जो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये बिजनेस लॉस में जा रहा है या इन्वेस्टमेंट करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। तो अकाउंटिंग जो है ऐसे एक आपका जो है सर्टिफिकेट बन जाता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ क्या है ना। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप बुक कीपिंग, सेकेंड स्टेप अकाउंटिंग। बुक कीपिंग की जो कुछ पर्सनैलिटीज है, जैसे कि इसमें सारे अकाउंटिंग जो है मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं। एक बार आप सारे लिख दोगे, एक बार मैनेज कर दिया जाता है, ठीक है। और इसे लिखने का तरीका अलग होता है, इसे लिखने के 2 तरीके होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जैसे जैसे आएगा,
मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ये मैनेज करने के बाद, ये बनाने के बाद आपके आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसे वो मिल जाती है, या इसमें जो है वो आप सारे फाइनल स्टेटमेंट बनाते हो। इससे आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें आपके जो है जो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी क्राइटेरिया है जहाँ से आप पैसा लेना चाहते हो या बैंक लोन लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आप अपने फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट आगे करते हो कि हमारा ये प्रॉफिट है, हमारा बिजनेस ये ग्रोथ करता है ना। तो ये आपके जो है एज सर्टिफिकेट बन जाता है आपका। तो मैंने आपको ये 2 वर्ड, एक तो बुक कीपिंग और एक अकाउंटेंसी, 2 वर्ड का मैं समझाया है। इसको जो है अपन जो है अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इसके टाइप्स आपको बताती हूँ, किसके? अकाउंटेंसी के टाइप्स। फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, फर्स्ट टाइप कॉस्ट अकाउंट। फर्स्ट टाइप कौन सा है? कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में देखिए इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा लागत कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखांकन। क्या हो गया? फर्स्ट लागत लेखांकन। देखिए लागत लेखांकन का मीन्स मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी चीज को प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, किसके लिए? सेल करने के लिए। जब हम किसी चीज को बना रहे हैं, किसके? सेल करने के लिए प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको बनाने में आने वाला जो भी खर्चा है उसको एक साथ करते हैं। सपोज आपने एक चेयर बनाई, आपकी चेयर का बिजनेस है, अब आपने एक चेयर बनाई, उस एक चेयर को बनाने का सारा एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड अदर कोई एक्सपेंसेस, वो सभी मिला के 500 रुपीज हुआ एक चेयर को बनाने का। किसको? एक चेयर को बनाने का। तो क्या आप इसे 500 में ही मार्केट में सेल करोगे? नहीं, क्योंकि आपने इसे बनाया है, आप इसमें कुछ कमाना चाहते हो, तो आप इसके अंदर आप ना प्रॉफिट जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट जोड़ने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस, जितने में आप इसे सेल करोगे। पर क्या आपको ये चीज पता नहीं है और क्या आप इसका पता लगा सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं। ये चीज आपको पता ही नहीं है। जो यूनिट जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो उसको बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ही आपको नहीं है, तो कैसे तो आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे और कैसे आप अपनी सेलिंग प्राइस निकालोगे? तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, जब आपको एक चीज को बनाने के लिए, किसी चीज की जो चीज आप प्रोडक्शन करते हैं उसकी एक यूनिट को बनाने का अगर आपके पास एक्सपेंसेस आपको पता हो कि एक यूनिट को बनाने का 500 रुपीज आता है, तो 100 को बनाने का कितना आएगा? 50,000, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जिस चीज का आप प्रोडक्शन करते हो उसको बनाने का जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी खर्चा होता है, उसकी जो है काउंटिंग की जाती है, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। आगे बात समझ में? तो देखिए ये बेस हुआ कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उस चीज को प्रोडक्शन करने में आपका कितना खर्चा आता है। फिर उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट जोड़ोगे। अब आप माल बना रहे हो तो उससे कुछ कमाने का भी तो करोगे कि भाई हाँ, मैं अपना प्रॉफिट जोड़ के इतने में ये चीज सेल करूंगा। तो सेलिंग प्राइस पता लगाने के लिए पहले आपको कॉस्ट पता लगानी पड़ेगी। अब पता कैसे लगाओगे? दिमाग से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस चीज को आप बना रहे हो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसको कॉस्ट शीट में लिखना पड़ेगा।
जो भी आपका कॉस्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखना पड़ेगा। उसके अंदर क्या क्या लिखोगे कि मैंने ये चीज बनाई है, इसका जब रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आपने बाजार से खरीदा तो इतना खर्चा आया, इसको बनाने के लिए जितने मैंने लेबर्स लगाए हैं उनको वेजेस यानी मजदूरी आपने दी है तो इतना खर्चा आया, इसको बनाने के लिए आपने लाइटिंग, आपने गोडाउन का किराया, आपने ट्रांजैक्शन के लिए व्हीकल, वो सब कुछ जोड़ के डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ जोड़ के जो एक स्टेटमेंट तैयार किया कि अब मैंने एक यूनिट को, यानी आप जितने यूनिट बना रहे हो उतने यूनिट का एक बार खर्चा लिखोगे सारा, तो वो कॉस्ट आ गई। अब उसके ऊपर आप मार्केट में रिसर्च करके पता लगाओगे ये मार्केट में मैं कितने में सेल कर सकता हूँ, उसको आपका प्रॉफिट होगा। उसके कॉस्ट के अंदर आप अपना प्रॉफिट ऐड करोगे और फिर सेलिंग प्राइस निकाल के माल बेच दोगे। तो इन सब का बेस क्या हुआ आपके कॉस्ट। ओके, तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप कॉस्ट। आपको जो चीज आप बना रहे हो, जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है उसे निकालने का तरीका। सेकेंड होगा आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मैंने 3 आपके फाइनल अकाउंट बताए थे आपको, कौन से, P&L, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ये मैनेज किए जाते हैं। फाइनेंस यानी पैसा, ठीक है। पहले आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की तो आपको पता लगा कि मैंने एक यूनिट को बनाने का 500 रुपये या 500 रुपीज एक्सपेंसेस आ रहा है। अगर 100 बनाऊंगा तो 50,000 आएगा, 1000 बनाऊंगा तो 5 लाख आएगा, ऐसा करके आपको पता लगा। ये पता लग गया कि आपके कुल एक्सपेंसेस कितना होता है। इसके लिए आपके पास फाइनेंस है या नहीं, इसके लिए आपके पास फाइनेंस है या नहीं, और आपके पास फाइनेंस कब होगा, जब आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा। जब आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके पास पैसा जो है वो रिजर्व हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि आपके पास फाइनेंस है या नहीं। तो ये 3 अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट से अपने को पता लगता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, आपके बिजनेस में लगी हुई कैपिटल कितनी है, आपके लोन कितने बाकी है, आपके क्रेडिटर्स कितने बाकी है, आपके डेटर्स कितने हैं, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, बिल्स पेबल कितने हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चलती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आपका जो है स्टेटमेंट, बिजनेस का स्टेटमेंट बनता है। जहाँ कहीं भी आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो कहेंगे आपके बिजनेस का स्टेटमेंट बताओ, आपकी बिजनेस की ग्रोथ क्या है, आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कवर करता है, उस प्रॉफिट के बेस पे आपको लोन मिलेगा। आई बात समझ में। तो फाइनेंशियल में आपके वित्तीय या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके सोर्सेज हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। एक टॉपिक और समझ लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन। आप इन्हें अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। प्रबंध लेखांकन, देखिए आप एक बहुत बड़े बिजनेस को चला रहे हैं या आप छोटी सी फॉर्चून की शॉप को भी चलाते हैं तो उसे चलाने के लिए मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। आप कोई भी वर्क करो, उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट, किसी भी काम को करने का तरीका।
आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर आपका मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो ना तो आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज होंगे, ना आपके बिजनेस की गुडविल होगी। आई बात समझ में? किसी भी चीज को या किसी भी वर्क को करने के लिए अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट अच्छा तो बिजनेस अच्छा। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो ऐसे नहीं तो 5 लाख पूरे के पूरे एक्सपेंसेस कर दो, अगला माल खरीद लो। नहीं, आप अपने पास 10% 20% फाइनेंस बचा के रखेंगे कि आपको सडनली जो है कब जरूरत पड़ सकती है, कभी भी ईयर के मिड में आपको जरूरत पड़ सकती है, या और कोई ऐसा हो जाए कि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट के काम है कि कोई बिजनेस को कैसे जो है वो वर्कआउट करना है, कैसे चलाना है, कैसे उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैक टू बैक सही से चलता है ना। तो उसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि जैसे कि आप किसी चीज को बना रहे हो, और जैसे कि आपने किसी चीज की 500 यूनिट बनाई, अब क्या वो पूरी फिनिश होने के बाद नया प्रोडक्शन शुरू करोगे? नहीं, आप क्या करोगे कि जैसे ही वो माल बिकने को गया, मार्केट में सेल हुआ, आपके पास 50 यूनिट पड़ी है, 50 यूनिट पड़ी और आप अगला प्रोडक्शन शुरू कर दोगे कि नहीं, मेरे को कभी भी माल बेचना पड़ सकता है। तो ये सब आपको कैसे पता लगेगा? आपके मैनेजमेंट से। अच्छे मैनेजमेंट से आपको पता लग जाएगा कि आपको कब प्रोडक्शन करना है, कब आपको जो नया माल खरीदना है, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है। तो ये सब जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का पता लग जाएगा। तो मैंने आज की क्लास में 3 वर्ड, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी में आपको मैंने ले लिया जो कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। 3 वर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में 3 पॉइंट और है इसी से रिलेटेड, वो बताऊंगी। फिर आपको इन दोनों के बीच का जो है वो डिफरेंस बताऊंगी, फिर आपको इसके टाइप्स बताऊंगी, और फिर अपन जो है अकाउंटिंग की जो भी मीनिंग होती है, जो भी वर्ड यूज में आते हैं अपने डेली रूटीन में, उन एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। तो स्टूडेंट, अभी आपकी 11th की जो स्टार्टिंग में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अकाउंटेंसी में वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग और उससे रिलेटेड जो है वो बोले तो पूरी थ्योरी चल रही है, तो उस थ्योरी को आप नोट करते जाइए। जो मैं एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल को ध्यान रखिए ताकि आपको बुक से भी इजी लैंग्वेज में समझ में आ सके। थैंक यू।